Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all, my dear फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वी ग्रुप ऑफ फीलिंग में। और मास्टर, आज जो मैं एक यूनिक सा टॉपिक लेके आई हूँ वो है, एक्चुअली मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रही थी और उसमें कुछ श्लोक ऐसे आए जिसमें मन कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड यानी स्टेबल माइंड है ना, कि ऐसा व्यक्ति जो ध्यान में प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए माइंड का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कुछ साइन श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को बताए हैं। तो कुछ इस तरह से है कि श्लोक जो 54 है उसमें अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हे केशव, मुझे बताइए कि जो भी आत्म साक्षात्कार जिस व्यक्ति को हो चुका है उसके कैसे गुणधर्म होते हैं। तो श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि जिसको भी आत्म साक्षात्कार होगा उसमें उसका जो माइंड है ना वो क्या होगा, स्टेबल होगा, फर्म होगा। तो अर्जुन जी का प्रश्न था कि फर्म मतलब क्या क्या गुण उसमें होंगे, तो यही हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा माइंड जिसने अपनी सारी क्रेविंग्स को कट ऑफ कर दिया है, जिसके अंदर कोई भी क्रेविंग नहीं है और वो सेटिस्फाइड है, खुद में सेटिस्फाइड है, जो भी उसके पास है वो उसको लेके सेटिस्फाइड है, तो ऐसे माइंड को हम स्टेबल माइंड कहेंगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि किसी भी माइंड में सारे दुखों के प्रति यानी दुख और सुख और जितने भी भय हैं, पैशन है, एंगर है, ये सब खत्म नष्ट हो चुके हैं, तो उसको हम कहेंगे स्टेबल माइंड। यानी वो इमोशनली इंटेलिजेंट अगर पर्सन हो चुका है तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, एक स्टेबल माइंड है, वो ह्यूमन का स्टेबल माइंड है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जो किसी भी वस्तु के साथ अटैचमेंट में नहीं जाता, ना ही किसी अच्छे और बुरे में कोई भेद करता है, और ना ही किसी हर्ष और दुख में, विषाद में, ना तो विषाद में बहुत दुखी होता है, ना ही हर्ष में बहुत खुश होता है, तो ऐसे माइंड को हम स्टेबल माइंड कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, जब उसको लगता है कि आसपास कुछ खतरा है तो वो सारे अंगों को समेट लेता है, अपने सेंसेस को अंदर कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर कर लेता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जिसने अपनी 5 सेंसेस को कंप्लीटली कंट्रोल में ले लिया है, यानी कंप्लीटली कंट्रोल में है, उसने प्रैक्टिस की है, इतनी प्रैक्टिस की है कि उसकी 5 सेंसेस टोटली इन्वर्ड हो चुकी हैं, कंप्लीटली उसके कंट्रोल में हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो माइंड है वो कैसा है, स्टेबल माइंड है। 5 सेंसेस को कंट्रोल करने का मतलब है कि ना तो जैसे जो भी हमारी 5 सेंसेस हैं उनके प्रति कोई अधिक भाव नहीं लेंगे। जिस कईयों को खाने का होता है कि मुझे खाना चाहिए, टेस्टी खाना चाहिए, है ना। कईयों को होता है कुछ ये देखो वो देखो, फालतू में मोबाइल देखो, इसको देखो, मूवीज़ देखो, है ना। कईयों को होता है कुछ रॉक म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई फालतू में गॉसिप कर रहे हैं, कोई चैटिंग कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये है हमारी डिस्ट्रैक्शन ऑफ 5 सेंसेस। तो कहते हैं कि अर्जुन, जिसने अपनी 5 सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया है, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, एक फर्म माइंड है, एक क्या है, फर्म माइंड है। उसके बाद कहते हैं कि हे अर्जुन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, क्योंकि अब उसमें अटैचमेंट नहीं है तो कोई भी डिज़ायर उसमें शेष नहीं है, तो ऐसे माइंड को हम क्या कहेंगे, फर्म माइंड कहेंगे, राइट। फिर उसके बाद कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा माइंड जो किसी भी विषय और भोगों से जो माइंड विरक्त हो चुका है, यानी बाहर के विषय और भोगों से जो माइंड पूर्णतः विरक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो ऐसे माइंड को हम कहते हैं स्टेबल माइंड। तो मास्टर्स, ये जो शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था कि हम अक्सर बाहर ढूंढते, प्रश्न पूछते फिरते हैं इससे उससे, यहाँ से वहाँ से, लेकिन जेम हमारे पास है और हम उसको खोल के नहीं देखते। आप सबसे रिक्वेस्ट है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए और उसको समझिए। मतलब पढ़ना नहीं है, साथ में उसको समझना भी है। जैसे आप समझेंगे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिलेंगे। जैसे कि ये माइंड की क्वालिटीज़ इसमें दे रखी हैं, फर्म माइंड की क्वालिटीज़ दे रखी है, इवन जो माइंड का जो नेचर है उसके बारे में भी इसमें बहुत डिटेल में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप मेरी इस शॉर्ट वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली होगी श्रीमद्